एक तो वैक्सीन वैसे ही कम थी मई के महीने में, और ऊपर से जब 18 साल के से ऊपर के सारे एडल्ट्स के लिए जब वैक्सीनेशन खोल दिया गया तो ये किल्लत आनी ही थी। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने ये उनको लगा कि अगर हम ये अपने हाथ में वापस ले लेते हैं प्रोक्योरमेंट, जो 1 मई से पहले की पॉलिसी थी, वैसे ही वापस चले जाते हैं, तो ये काम सुचारू रूप से होगा और जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही थी वो ढंग से कर पाएंगे सप्लाई और राज्यों तक पहुंच पाएंगे ये वैक्सीन। टीकाकरण नीति में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर यह कहना है निधि शर्मा का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 8 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मिला कोरोना का नया वेरिएंट। इंग्लैंड और ब्राजील से भारत आने वाले यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से मिला है ये स्ट्रेन। वजन कम होना और फेफड़ों में घाव जैसे कई गंभीर लक्षण कर सकता है पैदा। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी, नौकरी पेशा लोग और छात्र अब बिना रुकावट कर सकेंगे विदेश यात्रा। इनके पासपोर्ट को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, कहा विदेश यात्रा पर जाना हो तो 28 दिन बाद ही ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल से 5 जून तक देश में कोरोना की वजह से 3,632 बच्चे हुए अनाथ। 26,176 ने माता पिता में से किसी एक को खोया। उत्तर प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी चुप्पी। बोले, ये सब मीडिया की फैलाई बातें। बीजेपी और संघ नेताओं की बैठकें कोई नई नहीं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा 2/3 बहुमत से जीतेगी पार्टी। भारतीय नौसेना को अमेरिका से अगले महीने मिलेंगे 3 रोमियो हेलीकॉप्टर। मिसाइलों से लैस ये हेलीकॉप्टर रात में भी कर सकेंगे दुश्मन पर हमला। भारत अमेरिका के बीच ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की हो चुकी है डील। अब खबरें काम की। दिव्यांग अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर भी लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी फोटो आईडी में अब यूडीआईडी को भी किया गया शामिल। एलएनजेपी अस्पताल में मुफ्त दी जाएगी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग। दवा की कीमत 60,000 रुपए है। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव करने से क्या टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर निधि शर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कई बड़े ऐलान किए। राज्यों से वैक्सीनेशन का काम अब केंद्र ने वापस अपने हाथ में ले लिया और 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। निजी अस्पताल अब वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए अधिक ही सर्विस चार्ज वसूल कर पाएंगे। इसकी निगरानी राज्य सरकारें करेंगी। कोरोना की दूसरी लहर में अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार भी नवंबर तक कर दिया, जिसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। निधि शर्मा जी, वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव से आम आदमी को होने वाले फायदे की अगर बात करें तो राज्यों से वैक्सीनेशन का काम केंद्र के अपने हाथ में लेने से क्या सिस्टम बेहतर होगा और क्या इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी? देखिए, अभी जो पॉलिसी थी जो 1 मई से सरकार ने चेंज की थी, उसमें ये था कि जो राज्य थे उन सबको अपने तरफ से ही
जो वैक्सीन थी वो अपनी तरफ से लेनी थी, खरीदनी थी सीधा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से। लेकिन 1 मई से पहले जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो सेंटर था, जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री थी, वो ही वैक्सीन इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से प्रोक्योर करती थी और राज्यों को और प्राइवेट अस्पतालों को देती थी। इससे सप्लाई चेन पूरी सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन 1 मई से सरकारों ने को ये कहा गया कि आप खुद वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए। उससे ये प्रॉब्लम हुई कि जो वैक्सीन सप्लाई चेन थी उसमें प्रॉब्लम आने लगी और एक तो वैक्सीन वैसे ही कम थी मई के महीने में, और ऊपर से जब 18 साल के से ऊपर के सारे एडल्ट्स के लिए जब वैक्सीनेशन खोल दिया गया तो ये किल्लत आनी ही थी। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने ये उनको लगा कि अगर हम ये अपने हाथ में वापस ले लेते हैं प्रोक्योरमेंट, जो 1 मई से पहले की पॉलिसी थी, वैसे ही वापस चले जाते हैं तो ये काम सुचारू रूप से होगा और जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही थी वो ढंग से कर पाएंगे सप्लाई और राज्यों तक पहुंच पाएंगे ये वैक्सीन ढंग से सुचारू रूप से चल पाएंगी, जिससे कि राज्यों को ये मदद भी मिलेगी कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे वैक्सीनेशन को खोल सकेंगे। कांग्रेस कह रही है कि बार बार वैक्सीनेशन पॉलिसी बदलने का क्या मतलब है। 6 महीने में 3 बार सरकार पॉलिसी बदल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वैक्सीनेशन पॉलिसी पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव लगातार था सरकार पर। क्या पॉलिसी में बदलाव के पीछे कोर्ट्स का प्रेशर भी रहा? एकदम कोर्ट्स का भी प्रेशर रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अच्छी तरीके से बारीकी से इस पॉलिसी को पढ़ा, उसके अंदर गए और उनका सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी जो केंद्र सरकार है उसने एड्रेस नहीं किया है वो ये है डिफरेंशियल प्राइसिंग, यानी कि एक ही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में एक ही वैक्सीन और स्टेट्स में क्यों अलग अलग प्राइस पे मिले, क्योंकि भारत तो एक ही है, राज्य भी भारत के ही राज्य हैं और प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, इनके अंदर डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों? क्योंकि सेंटर को एक रेट पे मिले और स्टेट्स को दूसरे रेट पे मिले, क्योंकि उनका ये सवाल था कि भारत तो एक ही है, तो क्यों ये डिफरेंशियल प्राइसिंग हो? ये अभी भी सवाल केंद्र सरकार ने एड्रेस नहीं किया है। लेकिन जो उन्होंने सबसे बड़ी चीज कर दी है वो ये है कि प्रोक्योरमेंट सुचारू रूप से रहेगा। जो पहले से कोल्ड चेन बनी हुई थी वही यूज करके राज्यों तक पहुंचेंगी और जो 1 मई से पहले तक जो अभी तक आता है कि केंद्र सरकार 45 से ऊपर तक के लोगों को ही वैक्सीन फ्री दे रही थी, अब केंद्र सरकार 18 साल से लेके के ऊपर सारे एडल्ट्स को फ्री वैक्सीन देंगी। ये बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे कि स्टेट्स के ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि आप देखिए जब ये पॉलिसी आई थी वो 1 मई थी, तब तक सारी राज्य सरकारों ने अपने बजट पास कर लिए थे और उन्होंने ये भी देखा था कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखे हैं और ये भी कहा था कि इससे ज्यादा जरूरत होगी तो हम और भी पैसे बजट में प्रावधान करेंगे। लेकिन इसी को देखते हुए, केंद्र सरकार के ये बजट को देखते हुए, स्टेट्स ने कभी भी, कोई राज्य सरकार ने ये नहीं सोचा था कि उनको ये बोझा ढोना पड़ेगा। तो किसी के पास भी इतना बजट में प्रावधान नहीं था कि वो अपनी वैक्सीन के लिए खुद कर सकें, खरीद सकें। तो ये भी बहुत बड़ी एक मदद होगी राज्य सरकारों को, जिनके ऊपर इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हों या लॉकडाउन लगाने का अधिकार जो राज्यों ने केंद्र से मांगे थे, इसके बहाने पीएम ने राज्यों और विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देने की कोशिश भी की अपने संबोधन में। किन किन आरोपों का क्या क्या जवाब दिया उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि राज्यों ने कहा हमें कि हमें थोड़ी पावर दी जाए, अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए जाएं और हम अपने हिसाब से वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए स्टेट्स ने कहा था। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो राज्य सरकारें थी
उनके सामने बहुत अलग अलग दिक्कतें आ रही थी। अगर आप तमिलनाडु का एक उदाहरण लेते हैं तो तमिलनाडु में शुरू में वैक्सीन वेस्टेज बहुत थी। इसीलिए थी क्योंकि तमिलनाडु के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो सामने नहीं आ रहे थे। एक वैक्सीन हेजिटेंसी थी, वो सामने नहीं आ रहे थे वैक्सीन लेने के लिए। जब तमिलनाडु में इतनी वेस्टेज होने लगी तो तमिलनाडु ने सरकार से पूछा कि क्या हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन खोल सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने तब कहा था ये हमारी पॉलिसी नहीं है, तब तक बूढ़ों के लिए खुली नहीं थी, उस वर्ग के लिए खुली नहीं थी। तो उस समय सारी राज्य सरकारों को ये लग रहा था कि हमारे सामने कोई ना कोई एक दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा पावर दी जाए कि हम इन दिक्कतों का समाधान कर सके। जो केंद्र सरकार ने उनको एक अवसर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके कारण राज्य सरकारों के पास आ गई क्योंकि वो थी प्रोक्योरमेंट की। कई बार इतनी राज्य सरकारों ने इतनी कोशिशें की, टेंडर फ्लोट किए कि बाहर की वैक्सीन निर्माता हमारे को दे दे। फाइजर हुआ, मोडर्ना हुआ, जॉनसन एंड जॉनसन हुआ, स्पुतनिक हुआ, सब ने मना कर दिया ये कह के कि हम सीधा केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, हम राज्य सरकारों के टेंडर के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ये जब प्रॉब्लम आगे सामने आने लगी राज्यों के, तब केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर लिया कि अपने जो पुराना हमारा सिस्टम सुचारू रूप से चला आ रहा था 30 अप्रैल तक, वही हमें वापस लाना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार ने इस फैसले में देर कर दी। हम काफी समय से उन्हें कह रहे थे कि ये टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो आप अपने हाथ में ही रखें। कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से डील न कर पाने के आरोपों का जवाब देने की कोशिश भी की पीएम ने। सरकार का क्या बचाव किया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही ठीक तरीके से समझाया सबको कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कभी भी, ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो कभी भी इतनी ज्यादा नहीं रही है, जो सही बात है। अगर आप डॉक्टर से पूछें, अस्पतालों से पूछें, तो सब यही बोलते हैं कि जो हमें अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जो दिल दहलाने वाली स्थिति हमारी थी, वो इसलिए भी थी क्योंकि किसी ने भी आज तक ये नहीं सोचा था कि इतनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। उसी हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई को उतना तक कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी समझाने की कोशिश की कि अभी हमारी सप्लाई चेन में जो हमें दिक्कतें दिखी, हम अब वो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा सवाल जो सब ये पूछते थे कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, वो उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। नीति शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार और मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद सुनिए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की जिंदगी के रहस्यमय किस्से सिर्फ बुक टॉक में। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान पर खुले यूरोपीय बाजार, लाल निशान के साथ खुले एशियाई बाजार। पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। 1948 में देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू की हवाई सेवा। 2009 में मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर को 11 जून के बाद मिल सकती है गर्मी से कुछ राहत। 12 जून को हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन राजस्थान में बढ़ेगा तापमान। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर में 8 जून से तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी हार मत मानो।
तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।